हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और इसी सीरीज में नेक्स्ट 25 वर्ड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं 100 के बाद आगे आपके पास है 101। क्लियर? और देखिए, जितने भी ये वर्ड्स हैं डेफिनेटली ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको आप एक बार ध्यान से देख के चलिएगा। और सभी की हिंदी आपकी ताकि आप इजीली इनको समझ सके, उसके लिए हिंदी भी हर वर्ड की आपको दी गई है, हर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको दी गई है। निम्बल कहते हैं आप फुर्तीले को, एडजेक्टिव की तरह आप यूज करते हैं। क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट और एक्शन। अजाइल एक दूसरा वर्ड आपको मिल जाता है। चुस्त कह सकते हैं जिसको, फुर्तीला कह सकते हैं। ग्लैमरस कह सकते हैं, सिनोनिम मिल जाता है इसका कोलाहलपूर्ण। नॉट ग्लैमरस, इट्स क्लैमरस, है ना। और प्रॉम्प्ट हो जाता है तत्पर, आप कह सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, स्लो कह सकते हैं, टार्डी कह सकते हैं, विलंबी, है ना। लैंग्विड, लैंग्विड है, बहुत पूछा जाता है वर्ड अक्सर। लैंग्विड सुस्त कहते हैं इसको। और डल हो जाता है आपका नीरस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नोबल, नोबल, NOBLE, नोबल, जिसको आप कहते हैं महान, है ना। एक नोबल प्राइज भी है, देख लीजिएगा उसकी स्पेलिंग क्या है, कमेंट कर दीजिए याद हो तो। हैविंग और शोइंग फाइन पर्सनल क्वालिटीज और हाई मोरल प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स। और यू कैन से डिग्निफाइड, एक सिनोनिम आपको मिलता है डिग्निफाइड, राइट। और बात करें अगर इसके अपोजिट की, तो मिल जाता है सर्वाइल। सर्वाइल आप कह सकते हैं दास्ता पूर्ण। नॉमिनल होता है मामूली, जिसको आप कहते हैं बहुत कम कोई चीज है आपको बड़े कम प्राइस में अवेलेबल है, तब आप उसको आप कह सकते हैं क्या, नॉमिनल चार्जेस, है ना। अक्सर हम नॉमिनल चार्जेस यूज करते हैं वर्ड को यहाँ। तो नॉमिनल हो जाता है बहुत कम, एडजेक्टिव की तरह आप यूज कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग इन नेम ओनली, है ना, बहुत मामूली, नाम मात्र का आप कह सकते हैं। सपोज्ड आप कह सकते हैं, यानी माना जा रहा है कोई चीज। एक्सेसिव, क्लियर, एक्सेसिव हो गया आपका अत्यधिक। या ऑर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट आता है एक दूसरा वर्ड, है ना, इसके ऑपोजिट के सेंस में। नॉनशालेंट, बड़ा प्यारा वर्ड है, नॉनशालेंट, NON और CHALANT, नॉनशालेंट, जिसको आप कह रहे हैं उदासीन। फीलिंग और अपियरिंग कैजुअली काम, काम एंड रिलैक्स्ड। नॉट डिस्प्लेइंग एंजाइटी और एंथुजियाज्म, जिसमें एंजाइटी नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, शांत है। नॉन साइलेंट है यानी उदासीन है। कैजुअल आप कह दीजिए, जिसको बेपरवाह कह सकते हैं। कंसिडरेट आपका हो जाता है विचारशील। केयरिंग हो जाता है देखभाल करने वाला। इन्वॉल्व हो जाती है कि जिसको आप कह सकते हैं कोई चीज शामिल है। और एंग्जस हो जाता है आपका चिंतित, जिसको आप कह सकते हैं। नोशन होती है कोई अवधारणा या धारणा, जिसको आप कहते हैं क्या, नोशन। नाउन की तरह आप यूज करते हैं। कंसेप्शन और बिलीफ अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में कोई कंसेप्शन, कोई बिलीफ। और सिनोनिम है बिलीफ और इम्प्रेशन आप कह दीजिएगा प्रभाव। कॉन्सेप्ट आप कह दीजिएगा अवधारणा। और कंसेप्शन कल्पना के लिए आप यूज कर सकते हैं। और परसेप्शन आप धारणा के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। नोशन और यू कैन से कंसेप्शन, है ना। और सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की बात करते हैं तो वर्ड है हमारे पास नीड, यानी आवश्यकता। और रियलिटी यानी वास्तविकता। और यू कैन से मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी गलत फहमी। नोटोरियस हो जाता है आपका क्या, जिसको आपने कहा फेमस, किसमें, फेमस इन बैड सेंस आप कहते हैं नोटोरियस, यानी कुख्यात, जिसको आप कहते हैं कुख्यात, है ना। फेमस और वेल नोन टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड। कोई व्यक्ति है अच्छी क्वालिटीज में प्रसिद्ध है तो उसको आप फेमस कह देते हैं, बुरी क्वालिटीज में है तो उसको आप कह देते हैं नोटोरियस, यानी कुख्यात, डाकू, राइट। तो डिसरेप्यूटेबल, कोई कैसी रेपुटेशन है, डिसरेपुटेबल, है ना, बदनाम आप कह दीजिएगा सिनोनिम इसका। एंटोनिम पॉपुलर हो जाएगा, रेपुटेड हो जाएगा, या फेमस, प्रसिद्ध हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रिमिटिव, यानी प्राचीन आप कह सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह आप यूज कर रहे हैं, PRIMITIV, प्रिमिटिव, relating to the character of an early stage in the evolutionary or historical development of something। बेसिक यानी मूलभूत, और एंसेंट यानी प्राचीन। और बात करें सोफिस्टिकेटेड, बड़ी प्यारी सी स्पेलिंग है, SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड यानी विवेकी, जिसको आप कह सकते हैं। क्लियर। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी PRIOR, प्रायर, ITY, PRIORITY, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता। और इसी से एक वर्ड बनता है प्रायोरिटाइज, है ना, किसी चीज को आप क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। प्राथमिकता, द फैक्ट ऑफ कंडीशन और कंडीशन ऑफ बीइंग रिगार्डेड और ट्रीटेड एज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, यानी कुछ चीजें होती हैं आपकी प्राथमिकता में होती हैं, किसको आपको कितना महत्व देना है ये आप डिसाइड करते हैं। तो प्रीसीडेंस यानी प्रावधान, प्राधान्य, और प्रीफरेंस यानी पसंद, सिनोनिम की तरह यूज करते हैं। और एंटोनिम हो जाता है इसका लास्ट, अंतिम, जिसको आप कह सकते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं प्रिविलेज। नाउन वर्ब दोनों की तरह बिहेव करता है, जिसको आप कहते हैं विशेषाधिकार, स्पेशल राइट और एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग रिगार्डेड एज अ स्पेशल ऑनर। सिनोनिम मिल जाता है, आप कह सकते हैं ऑनर और प्रेरोगेटिव, PREROGATIV, प्रेरोगेटिव, और अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, और डिसएडवांटेज आपका हो जाता है नुकसान। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका, क्या हो गया, प्रोबिटी, यानी ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी, प्रोबिटी। क्लियर। नाउन है, क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी, शालीनता, डिसेंसी को आप कह सकते हैं, राइट। अपराइटनेस, कोई व्यक्ति है अपराइट है यानी ईमानदार है, सच्चा है, अपराइटनेस यानी सच्चाई, और इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी। और बात करें एंटोनिम की, डिसीट आता है, DECEIT, और यू कैन से डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी। प्रोक्लेम होता है घोषणा करना, घोषणा करना, प्रोक्लेम, PROCLAIM, वर्ब की तरह आप बिहेव करता वर्ड ये। अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिकली, कोई चीज है आपने क्या कर दिया, घोषणा कर दी है ना, प्रोक्लेम कर दिया उसको, तो डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी। और एंटोनिम की बात करें तो वर्ड क्या है, कंसील, यानी छिपा दिया आपने उसको, राइट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट, यानी किसी चीज को जब आप टाल देते हैं, द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यानी टाल मटोल की आदत, प्रोक्रेस्टिनेट, स्पेलिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। टाल मटोल करना, डिले और पोस्टपोन एक्शन, पुट ऑफ समथिंग, पुट ऑफ डूइंग समथिंग, प्रोक्रेस्टिनेट। आप वो कह सकते हैं डिले, आप कह सकते हैं इनडिसिसिवनेस, यानी निर्णय न लेने की क्षमता। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, वही तो था डायलेमा, है ना, इनडिसिसिवनेस, डायलेमा। कमेंट कर दीजिएगा स्पेलिंग फटाफट से क्या होती है, जिसको दुविधा आप कहते हैं। एंटोनिम की बात करें, एक्सपीडाइट हो जाता है, EXPEDIT, एक्सपीडाइट। और डू, करना, और बी, टू बी प्रॉम्प्ट, यानी तत्पर रहने के सेंस में आप इसको यूज करते हैं, अपोजिट है इसका। प्रोक्यूर कहते हैं, कोई चीज है प्रोक्यूर कर दी यानी प्राप्त कर दी, और ऑब्टेन कर दी, है ना, स्पेशली विद केयर और एफर्ट, प्रोक्यूर, ऑब्टेन करना। और एंटोनिम है हिंडर, यानी बाधा डालना, हिंड्रेंस हो जाती है कोई बाधा, जिसको आप कहते हैं। प्रोडिगल आपके पास वर्ड हो जाता है फिजूल खर्ची, प्रोडिगल, है ना,
स्पैंड थ्रिफ्ट आप कह सकते हैं, लेविश कह सकते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट कह सकते हैं, क्लियर। और वेस्टफुल कह सकते हैं, लेविश हो गया, एक्स्ट्रावेजेंट हो गया, फिजूल खर्च, खर्चीला आप कह दीजिएगा। अपोजिट हो जाता है थ्रिफ्टी, मितव्ययी और पार्सिमोनियस, यानी कंजूस जिसको आप कह सकते हैं, माइजर आप कह सकते हैं, थ्रिफ्टी आप कह सकते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, प्रोडक्टिव है यानी उत्पादक है, तो प्रोड्यूसिंग और एबल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स, क्रॉप्स और अदर कमोडिटीज। जो कमोडिटीज की अमाउंट, बड़ी मात्रा में कमोडिटीज है, क्रॉप्स है, उसको उगा रहा है, पैदा कर रहा है, यानी प्रोडक्टिव है। तो फ्रूटफुल इसका सिनोनिम हो जाता है, फ्यूटाइल हो जाता है, व्यर्थ आप जिसको कह सकते हैं, और फॉरबिड यानी मना आपने कर दिया किसी काम को। ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, रोक लगाना, ब्लॉक कर दिया। और कर्व कहते हैं आप नियंत्रण करना, क्लियर। और प्रिवेंट हो जाता है आपका रोकने के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास असिस्ट करना, अपोजिट है इसका सहायता करना, अलाउ अनुमति देना, और क्लियर स्पष्ट करना। ऑब्ट्यूज, बहुत अच्छा सा वर्ड, बहुत प्यारा सा वर्ड, ऑब्ट्यूज, मंदबुद्धि के सेंस में आप यूज कर रहे हैं, ऑब्ट्यूज है ना, अनोइंगली इनसेंसिटिव और स्लो टू अंडरस्टैंड, ऑब्ट्यूज। डल सिनोनिम, क्लियर, हाफ विटेड, शार्प विटेड, अगर बात मंदबुद्धि की है तो तेज बुद्धि, शार्प विटेड, और एस्ट्रेट, ASTUETE, ASTUTE, सॉरी, एस्ट्रेट। ऑब्वियस है यानी स्पष्ट है कोई चीज, एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, इजिली परसीव्ड और अंडरस्टूड, क्लियर, सेल्फ एविडेंट, और यू कैन से अपरेंट, APPARENT, अपरेंट, क्लियर, स्पष्ट है। एविडेंट आप कह दीजिए या क्लियर आप कह दीजिए, सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें, हिडन हो जाएगा, कोई चीज स्पष्ट है तो छिपी हुई हो गई। एम्बिगुअस यानी द्विअर्थी हो गई, अस्पष्ट हो गई। क्रिप्टिक यानी गुप्त हो गई, और ऑब्सक्यूर यानी गूढ़ या अस्पष्ट आप कह सकते हैं यहां पर भी। ऑक्लूड, ऑक्लूड, शायद पहली बार इस वर्ड को आप सुन रहे हो, OCCLUDE, यानी रुकावट डालना, स्टॉप, क्लोज अप और ऑब्स्ट्रक्ट। एन ओपनिंग और ओरिफाइस, ORIFIC, ओरिफाइस, और पैसेस, क्लियर। ओरिफाइस भी शायद ना सुना हो वर्ड। बढ़ते हैं आगे, सिनोनिम तो ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट की बात करें, एंटोनिम की बात करें तो फैसिलिटेट, यानी किसी चीज को अवरुद्ध कर दिया आपने और सुविधाजनक बना दिया, है ना। तो दोनों वर्ड आपके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, ओकल्ट यानी गुप्त आप कह सकते हैं, मिस्टेरिकल और मैजिकल बिलीफ्स, हिडन और सीक्रेट। और दूसरा वर्ड मिल जाता है सिनोनिम सुपरनैचुरल, जिसको आप अलौकिक कह रहे हैं। एंटोनिम की बात करें तो नेचुरल कह दीजिएगा, प्राकृतिक, ट्रांसपेरेंट कह दीजिएगा, पारदर्शी, एग्रीबल कह दीजिएगा, सुखद, डिलाइटफुल कह दीजिएगा, मनोहर आप कह सकते हैं इसको, क्लियर। और वर्ड है आपके पास नेक्स्ट, ऑक्यूपाई यानी कब्जा करना, यानी टू फेक, टू फिल, एग्जिस्ट इन, और यूज ए प्लेस और पीरियड ऑफ टाइम, ऑक्यूपाई कर देना यानी फिल कर देना। और कोई चीज ऑक्यूपाई कर दी, कब्जा कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसको फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। ऑफेंड, OFFEND, ऑफेंड यानी नाराज करना, वर्ब के सेंस में आप इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। कॉज टू फील अपसेट, अनॉयड और रिसेंटफुल, यानी बी एंग्री, गुस्से में हो जाना, नाराज कर देना, एनॉय। और बात करें एंटोनिम की तो वर्ड है आपके पास प्लीज, यानी खुश करना, आनंदित करना, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ओमिनस, ओमिनस की बात करें, अमंगल, OMNINOUS, ओमिनस, हैविंग लिव्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, नो लॉन्गर यंग,
giving the worrying impression that something bad is going to happen, threateningly inauspicious। कोई चीज है, आपने कहा अमंगल, अशुभ आपने कह दिया, भाई ऐसा नहीं, ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है। क्लियर? तो उस सेंस में आप ऑमनियस को यूज करते हैं। और अपोजिट है इसका, अच्छा, सिनोनिम थ्रेटनिंग मिल जाता है आपके पास, धमकी भरा। ऑस्पीशियस कोई ओकेजन है, शुभ है, ऑस्पीशियस स्पेलिंग बहुत अच्छी सी है। और प्रोपिटस, PROPITIOUS, प्रोपिटस। और नेक्स्ट वर्ड है आपके पास जेडेड, यानी थका हुआ, है ना, JADED, जेडेड, एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। टायर्ड, बोर्ड और लैकिंग एंथुजियाज्म, बहुत प्यारी सी स्पेलिंग है, याद रख लीजिएगा, ENTHUSIAS। और एंथुजियास्टिक पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। सिनोनिम की बात करें, टायर्ड, फटीग्ड, एग्जॉस्टेड। और एनर्जेटिक, रिफ्रेश्ड, रिन्यूड, चियर। क्या है? सब बता रहे हैं वर्ड्स की ये क्या है, व्यक्ति एनर्जेटिक है, यानी बिल्कुल उत्साहित है। और आज के लिए लास्ट वर्ड स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। और सिनोनिम मिल जाता है स्ट्रेंथ, शक्ति। और अपोजिट मिल जाता है इनकंसिस्टेंसी, यानी असंगति। तो आई होप बहुत नए वर्ड्स आप यहाँ सीख रहे होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्लास कमेंट करके बता दीजिए एक बार। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहता है। और मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।